अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, या उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे जाके आप अप्लाई करेंगे या प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस वीडियो के बारे में या मजीद आपकी प्रिपरेशन के बारे में कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, गवर्नमेंट बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन इज नोन एज। ऐसी गवर्नमेंट जो कि जितने भी पावरफुल पर्सन उनका एक स्मॉल ग्रुप की हो, तो उनकी तरफ से गवर्नमेंट बने, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ओलिगार्ची। तो आपने याद रखना कि ओलिगार्ची इज द गवर्नमेंट बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्संस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बल्तिस्तान इज कॉल्ड। बल्तिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लिटिल तिब्बत। सो बल्तिस्तान इज आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खोखरापुर बॉर्डर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। खोखरापुर बॉर्डर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है थरपारकर। कमरात वैली इज सिचुएटेड इन। कमरात वैली जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है अपर दीर। टॉम ऑफ हजरत सुल्तान बाहुद्दीन, जो हजरत सुल्तान बाहू का मज़ार है, उनका दरबार जो है ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है श्योरकोट। नेम पाकिस्तान फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड इज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनालिटीज अंडर 30 इन द वर्ल्ड। आपने पहली पाकिस्तानी सिख फीमेल सहाफ़ी का नाम बताना है जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनालिटीज के अंदर सिलेक्ट हुई है, और उनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। तो इसका आंसर हमारे पास है मनमीत कौर। अमर बेल नावल जो है वो किसने लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है उमेरा अहमद। सो अमर बेल नावल रिटन बाय उमेरा अहमद। वेयर अताबाद लेक अ न्यूली बोर्न लेक इन 2010 इज सिचुएटेड पाकिस्तान। अताबाद लेक जो कि 2010 में डिस्कवर्ड हुई थी, ये पाकिस्तान में कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान। तो आपने याद रखना है कि अताबाद लेक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएटेड है। मिरानी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। मिरानी डैम जो है वो कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है दशत। मिरानी डैम जो है वो दशत रिवर के ऊपर लोकेटेड है। द करंट चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सादिक संजरानी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि सादिक संजरानी इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सी पैक स्टैंड फॉर। सी पैक की एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। व्हेन द फर्स्ट सी पैक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन। कब जो है सी पैक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ने अपने जो है वो कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किए? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 सितंबर 2021। नेम द एंजल हु टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर्स। आपने उस फरिश्ते का नाम बताना है जो कि जान कब्ज करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो इसका आंसर हमारे पास अल्फा है। तो अल्फा जो है ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी जो बीटा और चार्ली में दिए गए ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। रहमान बाबा बिलोंग्स टू विच प्रोविंस। रहमान बाबा जो है उनका ताल्लुक जो है वो कौन से सूबा से था? तो इसका आंसर हमारे पास है KPK। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन फायर फॉर हाउ मेनी डेज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आग में कितने दिन तक रहे? तो इसका आंसर हमारे पास है 40 डेज। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मार्टर्ड एट द एज ऑफ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है कब हुई, यानी कि उस वक्त उनकी उम्र जो है वो क्या थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 60 years। Who was the first woman हाफिज कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान। पहली जो है वो मुसलमान खातून कौन सी हैं जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द फर्स्ट वुमेन हाफिज कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान। यौम तकबीर इस इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन। पाकिस्तान के अंदर यौम तकबीर जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 28 मई। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है निशान पाकिस्तान। तो आपने याद रखना कि निशान पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का।
वही सूरत कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वुजू गुस्ल एंड तयम्मुम, कौन सी सूरत है जिसके अंदर वुजू गुस्ल और तयम्मुम से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास सूरह माइदा। विच सूरह इज नॉन एज द हार्ट ऑफ होली कुरान, कौन सी सूरत है कुरान पाक की जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह यासीन। विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री जो है वो स्मॉलेस्ट है वर्ल्ड के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है नाहरो। When क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज वाज साइन, कब जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो था आईसीसी पे यानी कि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पर कब साइन हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1997। बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसकी एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम। Belafont ग्लेशियर claimed by both Indian and Pakistan and controlled by which country? Belafont ग्लेशियर जो है इसको क्लेम किया जाता है कि ये शायद इंडिया वाले क्लेम करते हैं कि हमारा है, पाकिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि हमारा, लेकिन करंटली इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। हजरत एडिट सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर, वो कौन से हजरत थे जिन्होंने जो जुम्मे की अजान है उसके अंदर जो है वो जुम्मे की जो इबादत है, जुम्मे की जो नमाज है उसके अंदर सेकंड अजान जो है वो ऐड करवाई? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इंसाइक्लोपीडिया के आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है अल्फा। आप देख सकते हैं कि ये करेक्ट स्पेलिंग है, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस में जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है। गेट योर गोट मीन्स, गेट योर गोट एक इडियम है इंग्लिश का, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है टू इरिटेट समवन, किसी को तंग करना, इसको कहा जाता है गेट योर गोट। पैराडाइज इज मेंशन इन कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कुरान पाक के अंदर जन्नत का जो जिक्र है वो कितनी दफा हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है 150 टाइम्स। हाउ मेनी रीजनल कमीशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर देयर, तो कितनी रीजनल कमीशंस हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की? तो इसका आंसर हमारे पास है 5। विच कंट्री होस्टेड द 2022 फीफा वर्ल्ड कप, तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन से मुल्क ने होस्ट किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू, लुफ्थांसा एयरलाइन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, जो सीपीयू और मेमोरी है ये कहां पे लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मदरबोर्ड। डीओएस स्टैंड्स फॉर, डीओएस की एब्रीविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने हमेशा याद रखना है कि डीओएस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन करेंसी, रशियन की करेंसी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है रूबल। करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की करेंसी को क्या हम कहते हैं? वॉन। हु इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन एशिया कप क्रिकेट 2022, 2022 के एशिया क्रिकेट कप के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है वानेंदो हसारंगा। फर्स्टली द डाटा गोज इनटू विच मेमोरी, सबसे पहले जो डाटा है वो कौन सी मेमोरी में जाता है? कैशे में जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, वर्चुअल मेमोरी में जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैशे मेमोरी। द वर्ड ऑपोजिट ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या है? ड्रॉप का मतलब है गिरना, तो ऑपोजिट वर्ड होगा इसका राइज, राइज का मतलब है उभरना। सिलेक्ट ऑपोजिट वर्ड डेकोरेटिव, डेकोरेटिव जो वर्ड है उसका आपने ऑपोजिट वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। डेकोरेटिव कहते हैं सजा हुआ, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? प्लेन, जो कि बिल्कुल साफ है, कुछ भी इसमें सजावट नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। सिलेक्ट ऑपोजिट वर्ड एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होते हैं कंफ्यूजन, ऐसे चीजें कॉम्प्लेक्स को हम एम्बिगुअस कहते हैं, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? क्लियर। द ऑपोजिट ऑफ बेटर, बेटर जो है कहते हैं बेहतर को, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? वर्स। डेटाबेस यूज इन एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है SQLite। तो आपने याद रखना कि जो डेटाबेस एंड्रॉइड के अंदर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं SQLite। द टोटल पॉइंट ऑफ बैडमिंटन, जो बैडमिंटन जो कि स्पोर्ट्स है एक, उसके टोटल पॉइंट्स जो है वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 21। द इडियम इन द थ्रोज ऑफ, इन द थ्रोज एक इडियम है, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है समथिंग पेनफुल। तो ये चीज आपने याद रखनी कि इडियम इन द थ्रोज ऑफ का मतलब है समथिंग पेनफुल। द इडियम कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग मींस, एक इडियम है जिसका जो इडियम है वो है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है वेरी एक्सपेंसिव। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किसकी एग्जांपल है? तो इसका आंसर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो हमेशा आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की।
Who become first South Asian to make biggest throw and win javelin gold in कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? CWG अक्सर लिखा होगा तो इसका मतलब है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपने बताना कि कौन से पहले साउथ एशियन है जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो जेवेलिन गोल्ड विन किया, जो कि उन्होंने बिगेस्ट थ्रो फेंकी थी। तो इसका आंसर हमारे पास है अरशद नदीम। सो अरशद नदीम वाज द फर्स्ट साउथ एशियन टू मेक द बिगेस्ट थ्रो एंड विन जेवेलिन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ द 500 रुपी पाकिस्तानी नोट, जो 500 का नोट है पाकिस्तान का, उसकी बैक साइड पे किस चीज की पिक्चर है? जितोई मॉस्क की पिक्चर है, फैसल मॉस्क की है, या बादशाही मॉस्क की है? तो इसका आंसर हमारे पास है बादशाही मॉस्क। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए फॉर दोज विच आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये बेसिकली उनके पास पेपर से लिए गए हैं। तो आपने ये जरूर जो है वो गो थ्रू करना है, ताकि अगर आप इसकी तैयारी करें या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए ये इक्वली हेल्पफुल साबित होंगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।